गुरुवर्य श्री स्वीकारो वंदना हमारी, स्वीकारो वंदना हमारी। आज का यह शुभ अवसर हमारे लिए अत्यंत भावुक भी है और प्रेरणादायक भी। गुरुवर्य श्री ने गुरुवर्य श्री का जब बॉम्बे चातुर्मास था तब धमतरी श्री जब चातुर्मास की विनती करने आया और जो भी सब विनती करने आता है तो गुरुवर्य श्री कभी उनको नकार नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर शासन की प्रभावना गजब की। उन्होंने थोड़ी स्वीकृति दी कि हम छत्तीसगढ़ रायपुर नगर में नवार नगर की प्रतिष्ठा में पधार ही रहे हैं, तो हम कुछ संभावना बना सकते हैं। उसके आगे जैसे बॉम्बे का चातुर्मास पूर्ण हुआ और वहां से बिहार रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ हुआ, बढ़ते बढ़ते रास्ते में कई संघ आए। अनेक संघों ने चातुर्मास की विनती की, पर गुरुवर्य श्री को लगा कि हम तो अभी छत्तीसगढ़ की तरफ जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से वापस नागपुर अमरावती की ओर लौटना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा संघों में बोलते कहते हुए आगे बढ़े, पर जैसे ही अमरावती संघ में पहुंचे, वो अमरावती संघ अमरावती पहुंचने से एक स्टॉप पहले ही पहुंचा और कहने लगे कि महाराज साहब, यह चातुर्मास हमको आप प्रदान करें। गुरुवर्य श्री ने कहा छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं पर वापस आना पॉसिबल नहीं होगा, पर वो चातुर्मास संघ में 2 साल की 3 साल की बच्चे से लेकर के 80-90 साल के वृद्ध महानुभाव ने ऐसी जबरदस्त विनती की कि उनके जकड़ में फंसी, उनको मना ही नहीं कर पाए। वो 2 साल की 3 साल की बच्ची लुनिया परिवार की, वो कहती है महाराज साहब आपको तो चातुर्मास करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो लुनिया हैं, लुनिया जो है आपको चातुर्मास तो करना ही पड़ेगा। वो 3 साल की बच्ची कभी भी स्कूल भी जाए, कुछ भी कहीं पर भी जाए, उसको कोई कुछ बोलता तो बोलती दुनिया जो है हमारा काम सक्सेस ही होता है, हम जहाँ विनती करते हैं हमारी विनती नकारी नहीं जाती है। और वो छोटी सी बच्ची और बड़े बड़े महानुभाव ने जो विनती करी, गुरुवर्य श्री को वहां की भी विनती स्वीकारनी पड़ी। चातुर्मास की विनती तो स्वीकारी, पर कौन कहाँ जाएगा ये फाइनल नहीं। धमतरी श्रम को लग रहा था कि धमतरी की बेटी है तो गुरुवर्य श्री यही पधारी, और चातुर अमरावती संघ को लग रहा था, पूर्ण विश्वास है उनको कि हो ना हो ये चातुर्मास गुरुवर्य श्री का हमको मिलेगा। और वो जो पीछे लगे रहे उनको आखिर में चातुर्मास मिल ही गया। हम सबकी हाथ पैर से बढ़ी हुई थी और बढ़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि गुरुवर्य श्री जहाँ जाएगी शिष्या भी कहाँ करेगी चातुर्मास, जहाँ गुरुवर्य श्री। सबके अंदर में उथल पुथल चल रहा था कि गुरुवर्य श्री के
चातुर्मास होता है। वो गुरुवर्या श्री ने हमें स्वीकृति दी कि आपको, और वो भी कब दी, जब गुरुवर्या श्री 20 तारीख को कैवल्य धाम से विहार करी, उसके 8 दिन पहले कि इसको कहाँ जाना है, उसके पहले कोई डिसीजन नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अब जैसे ही गुरुवर्या श्री की आज्ञा मिली और ये चातुर्मास धनतेरस श्रीशम को मिला, गुरुवर्या श्री आपने सब कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, पर हमारी आंखें किसको ढूंढती है? काश यहाँ पे गुरुवर्या श्री होती तो उनका प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमें भी मिलता। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुरुवर्या श्री धनतेरस श्रीशम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पधारे, पर भावों से उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा, उनका संस्कार, उनका वात्सल्य, उनका अनुशासन हमारे साथ यहाँ पर। इसलिए हमको ज्यादा चिंता की भी जरूरत नहीं है। पूरे टाइम आपने देखा होगा कि 2 कल्प बारिश कितनी जबरदस्त हो गई। वो गुरुवर्या श्री की कृपा, वो गुरुवर्या श्री का आशीर्वाद इतना जबरदस्त उधर से बरस रहा है कि यहाँ पे चातुर्मास प्रवेश भी सानंद संपन्न हो रहा है। ये गुरुवर्या श्री की जन्मभूमि तो नहीं, परंतु गुरुवर्या श्री का परिवार, भाई भाभी इस धनतेरस शहर में रहते हैं, तो उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त होता है, जिनके प्रति गुरुवर्या श्री ने जहां संस्कार मिला, जिस परिवार से गुरुवर्या श्री को संस्कार मिला, वो परिवार आज हमारे सामने उपस्थित है। उस परिवार के प्रति भी हमारा हृदय सम्मान और कृतज्ञता से भर जाता है। अब रहा मुझे ये दीक्षा मिली, संयम जीवन मिला, इसका प्रथम उपकार तो माता पिता का भी होता है। साथ में गुरुवर्या श्री ने जो मुझे अपने आंगन में आने की स्वीकृति दी, उनका भी बहुत बड़ा उपकार है। और साथ में वो मेरे अंदर के जो भाव बढ़े, उसके लिए ये धनतेरस श्रीशम भी बहुत बड़ा उपकारी है। आपको पता है मेरे लिए किस प्रकार का उपकारी हो सकता है, और उपकारी कब बना होगा, धनतेरस श्रीशम को भी नहीं पता। 2010 में जब धनतेरस से कैवल्य धाम तीर्थ की ओर छरी पालित संघ निकाला गया, वो लूनकरण जी गुलछा परिवार और लक्ष्मीलाल जी लुनिया परिवार, उस संघ में, उस छरी पालित संघ में हमारा आने का हुआ। तब तक गुरुवर्या श्री से कोई लगाव नहीं, कोई संपर्क नहीं। हम तो 2 दिन छरी पालित संघ में बिहार में गुरुवर्या श्री से अलग अलग ही विहार करते थे, आगे आगे ही जाते थे। पर वो गुरुवर्या श्री का स्नेह ऐसा खींचा कि उसके बाद जो 4 दिन की यात्रा बची थी, हमने अपना एक भी समय गंवाया नहीं, वो गुरुवर्या श्री के सानिध्य में ही बिताया। और इतना पुण्य का उदय कहूं, इतना भाग्यशाली अपने आप को मानूं कि वो छरी पालित संघ के बाद तुरंत ही 99 यात्रा भी हो गई केवल धाम की। और वो 99 यात्रा में भी रहने का जो योग मिला और गुरुवर्या श्री से जो प्रेम मिला, जैसा नाम वैसा स्नेह वहां से मिला, और
हुआ संयम जीवन का वह धमतरी श्री संघ के बीच ही हुआ, इसलिए वह धमतरी श्री संघ भी मेरे लिए बहुत उपकारी। अब रही यहाँ पे आने का प्रसंग, क्यों, किस कारण से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, किस कारण से विनती की गई? चातुर्मास। चातुर्मास अर्थात पानी और वाणी किसका मौसम होता है? पानी और वाणी। चातुर्मास में इंद्र देवता पानी बरसाते हैं और गुरु भगवान परमात्मा की वाणी बरसाते हैं। अगर पानी का अकाल पड़ जाए तो जमीन सूख जाता है, अगर परमात्मा की वाणी का जीवन में अकाल पड़ जाए तो जीवन सूखा हो जाता है। पानी जमीन में गिर जाए और वाणी, परमात्मा की वाणी जीवन में उतर जाए तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। पानी तन को साफ करता है, पानी मन को साफ करता है, पानी कपड़े के मैल को साफ करता है और परमात्मा की वाणी कर्मों के मैल को साफ करता है। अगर ये बारिश के पानी को हेम में संग्रहित किया जाता है तो जीवों की रक्षा होती है, पर यही यदि परमात्मा की वाणी को जीवन में संग्रहित किया जाए तो जीवन की सुरक्षा हो जाती है। ये चातुर्मास आखिर हर साल क्यों आता है? क्यों आता होगा? ये चातुर्मास प्रति वर्ष आने का कारण क्या? क्यों ये प्रति वर्ष आने का कारण ये है कि आज तक हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो ये बार बार चातुर्मास का आने की संभावना भी नहीं और ये तब त्याग आराधना में जुड़ने का योग भी नहीं मिलेगा। ये चातुर्मास आपने ऊपर लिखा हुआ देखो, किसके लिए चातुर्मास? आखिर लक्ष्य क्या है? ये चातुर्मास में अगर आपने निर्णय कर लिया कि मेरा लक्ष्य क्या है तो ये चातुर्मास एकदम सफलता की ओर प्राप्त होगा। गुरुवर्य श्री कहते हैं कि ये चातुर्मास प्राप्त हुआ तो निर्णय कर ही लेना। कब करना निर्णय? जब चातुर्मास पूरा हो, उसके बाद या उसके पहले? कब करोगे आप लोग? निर्णय कब करेंगे? चातुर्मास के पहले या बाद में? पहले। अरे चातुर्मास किसके लिए आए? साधु साधने के लिए। तो किसके लिए? हमारे लिए। किसके लिए? चातुर्मास साधु साधने के साथ ही श्रावक श्राविकाओं के लिए भी ये चातुर्मास होता है। तो आखिर निर्णय क्या है? आखिर लक्ष्य क्या है? एक भाई साहब सूरत से निकले, ट्रेन में बैठने के लिए कहीं उनको आगे जाना था। जैसे ही रेलवे स्टेशन में पहुंचे, पहली ट्रेन आई और उसमें बैठ गए। बैठने के बाद वो टीटी आया और टीटी ने पूछा, भाई साहब आपके पास टिकट होगी ना? वो टिकट मुझे दिखाया। वो भाई साहब अपने जेब में ढूंढने लगते हैं, अपने पर्स में ढूंढने लगते हैं, बैग में ढूंढते हैं, पर वो टिकट दिखाई नहीं देता। वो टीटी को लगता है कि भाई साहब थोड़ा सज्जन लगता है, ये बिना टिकट लिए तो यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो वो सज्जन भाई को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप किस प्रकार से ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टिकट लेकर के ही ट्रेन में बैठे होंगे। वो भाई साहब कहता है कि अरे मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ
आपको दिखाना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे जाना कहाँ है। क्यों टिकट ढूंढ रहे हैं? ट्रेन में बैठ भी गए, पर कहाँ जाना है ये निर्णय नहीं हुआ। तो बोलो, वो भाई साहब अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? वैसे ही अगर ये चातुर्मास में आपने लक्ष्य नहीं बनाया तो आप अब कहाँ पहुंचेंगे, किस स्थिति में पहुंचेंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये चातुर्मास जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है, अपने भीतर जाने के लिए। और जो भी व्यक्ति भीतर जाता है निश्चित रूप से वह भी तर जाता है। बात नहीं समझ में? चातुर्मास में परमात्मा की वाणी श्रवण करते करते जो अपने भीतर झांकता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह व्यक्ति भी, वह जीव भी तर जाता है। तो भीतर जाकर के ये चातुर्मास तिरने के लिए मिला। चातुर्मास 4 महीना कितने दिन? 120 दिन के लिए। अब ये 4 का जो अंक है हमें ये प्रेरणा देता है कि चतुर गति से हमारी मुक्ति कैसे हो, ये 4 कषायों से हम मुक्त कैसे हो और वो पंचम पद को प्राप्त कैसे करें। दूसरे नंबर पे 120 अंक जब लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा अंक लिखा जाता है? 1। और ये 1 अंक क्या प्रेरणा देता है? चातुर्मास में क्या करना? चातुर्मास में क्या करना? सिर्फ और सिर्फ एकम जाने सो सब जाने। जो एक को जान ले वो सब कुछ जान लेता है। हमारी बहनें जब पहले जमाने में जब चावल पकाया जाता था तो क्या करते थे? वो एक दाना निकाल करके देखती थी और एक दाना अगर सीज जाए तो समझ जाती थी कि पूरे दाने सीज गए। वैसे ही अगर एक को पकड़ ले, एक को जान ले तो हम सब कुछ जान सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास और पुरुषार्थ एक को जानने के लिए, किसको? आत्मा को। और उसके बाजू में जो बैठा कौन है? कौन सा अंक? 2। वो 2 अंक क्या कहता है? अरे भाई, अगर तू आत्मा को जानना चाहता है तो तेरे को आत्मा को बताने वाला कौन मिलेगा? वो देव गुरु की शरण ही है जो तुझे आत्मा तक पहुंचा सकती है। इसलिए देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार करने के लिए ये चातुर्मास है। अब 2 के बाद क्या है? 0। अब 0 क्या बता सकते हैं? 0 की कोई वैल्यू है भी? हाँ? जब अकेला 0 अंक लिखा जाता है तब उसकी वैल्यू नहीं होती है, पर 101 के बाद में 0 लिखा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वो 0 अंक भी हमको संदेश देता है, उसके अंदर भी एक पावर आ जाता है, उसके अंदर भी शक्ति मिलती है कि तुम क्या करो चातुर्मास में। जितने कर्म अनादि काल से बांधे हुए हैं वो कर्म को क्या कर दो? निर्मूल कर दो, जड़ से खत्म कर दो। आज के बाद ये कभी भी कर्म का बंद नहीं करेंगे। 1 + 2 + 0 ये तीनों को मिलाए तो क्या होता है? कौन सा अंक बनता है? 3। और वो 3 अंक भी क्या संदेश देता है कि चातुर्मास में तत्व त्रय और रत्न त्रय की आराधना करनी है। और अगर पूरा अंक लिखा जाता है 120 तो 120 क्या संदेश दे सकता है? कर्म प्रकृति में जब पढ़ते हैं तो सत्ता में 158 प्रकृति होती है, और जब कर्म बल की प्रकृति देखा जाता है तो कितनी प्रकृति होती है?
120। ये टोटल 120 अंक भी हमको क्या संदेश देते हैं कि चातुर्मास में हमारा पूरा प्रयास, पूरा पुरुषार्थ, पूरी मेहनत इस प्रकार की हो कि ये 120 प्रकृति का बंध भी ना करना पड़े। तो ये चातुर्मास अपने भीतर को झांकने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। गुरुवर्य श्री ने आदेश भिजवाया है कि वहां पर भी 2 प्रकार की तपस्याएं करवाई